निर्वाचन में विजयी कराउनु पर्ने दायित्व। हम आसन ग्रहण के क्रम में हम नाम दिया संपूर्ण पत्रकार जी सब जे हमरा सबके के उप समिति माने विभिन्न उप समिति द्वारा यह व्यवस्थापन कार्यक्रम के केना सफल हेतै उनका सबके अहाँ के मंच व्यवस्थापन समिति के संयोजक नगर सभापति मनोज कुमार शाह जी के मंच पर का आसन ग्रहण करिए के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। तेनाहिए प्रचार व्यवस्थापन समिति के निर्मल चौधरी जी के मंच पर का आसन ग्रहण करिए के लेल हार्दिक अनुरोध करे मंच पर का आसन ग्रहण करिए के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। तेनाहिए हमरा सब के कार्यक्रम में वितरण कर दिया गया तुलसा आचार्य जी, उर्मिला यादव जी, आगे संजू दास जी। सहभागी सबैलाई हार्दिक जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने हो। मुलुकको विकास समृद्धिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने विगतको विविध घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। मलाई विश्वास छ आज हुने प्रदेश महाधिवेशनमा तपाईहरुले नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप सशक्त र बढी बनाउने र जनताको मन जित्ने गरी रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नु हुनेछ। जनताको मन कसरी जित्ने भन्ने विषयमा यो अधिवेशनमा छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। र हामी केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र संघ प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। हाम्रो आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसैले तपाईहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको कार्यक्रम 14औं महाधिवेशन अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहल आदरणीय नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य रमेश रिजाल जी, तैना यह कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में आयल हमरा सबके केंद्रीय उपसभापति तथा आदरणीय नेता श्री विमलेन्द्र निधि जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव जी, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव जी, केंद्रीय सदस्य आदरणीय नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना जी, महेंद्र यादव जी, रामकृष्ण यादव जी, कल्याण गुरुंग जी, तैना हमरा सबके आदरणीय नेता स्मृति नारायण चौधरी जी, मंच पर आसीन नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति धनुषा जिला सभापति महेश शंकर गिरी जी, रौतहट जिला सभापति कृष्ण यादव जी, महोत्तरी जिला सभापति महेंद्र कुमार राय जी, आदरणीय चंद्रमोहन यादव जी, आदरणीय सीताराम भंडारी जी लगायत मंच पर आसीन संपूर्ण आदरणीय नेतृत्वगण कार्यक्रम में उपस्थित, उद्घाटन समारोह में उपस्थित संपूर्ण जिला कार्य समिति के साथी सब, 8 जिला कार्य समिति के साथी सब, महाधिवेशन प्रतिनिधि, संघीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायत ऐठाम उपस्थित नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण तह तबका में रहिक काज करवाला ऐठाम उपस्थित संपूर्ण साथी सब, हम संबोधन के क्रम में प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता आदरणीय रामसूरज यादव जी लगायत ऐठाम उपस्थित संपूर्ण महानुभाव सबके हम जय नेपाल के अभिवादन करे छी। जय नेपाल। आई
प्रदेश नंबर 2 के अधिवेशन में हम सब उपस्थित हिए तो एठाम केंद्र से आदरणीय सभापति जी उद्घाटन केलखिन ए कार्यक्रम के। बहुत बढ़िया वातावरण में आई हमरा सबके ए कार्यक्रम के उद्घाटन भेलै। आई जे प्रदेश खास करके प्रदेश नंबर 2 के हम सब बात करे छी तो प्रतिनिधि सब जे चुना के आयल अभी अनुभव देखलिए अखन जे खास करके महाधिवेशन प्रतिनिधि बन के लेल जै तरह से एक झुकाव प्रदेश के महाधिवेशन प्रतिनिधि बन के लेल झुकाव में पुरान लोग सब ओते अपन उत्सुकता नहीं देखेलखिन। तै के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर युवा सब महाधिवेशन प्रतिनिधि में चुना के आयल छी। हम सब जे अनुभव कैने छियै महिला सब अखन तो सब जगह कोटा कऽ देने छै, रिजर्व सीट सब छै, एते महिला के प्रतिनिधित्व होबी चाही से छै। तै के चलते आई हम सब कहीं न कहीं पहिलका रो में देख रहल छियै महिला सबके विशेष उपस्थिति है एठाम हमरा अहाँ के बीच में छै। ये आदरणीय नेतागण के हम कह चाहबै जे जै तरह से प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि सब जे चुना के आयल छथिन एक नेपाली कांग्रेस के भीतर में नया जोश जांगर नया ऊर्जा लाबऽ के लेल केंद्रीय नेतृत्व सबसे हुनका सबके एक आस भरोस क के देख रहल छथिन कि कोन तरह से नेता सब एहि नेपाली कांग्रेस पार्टी के केना क के अगाडि बढ़ाबै छथिन, केना क के उम्मीदवारी सब दियाबै छथिन, केना क के प्रमुख में पदाधिकारी में उम्मीदवारी सब औतै आ केना क के हम सब मतलब अपन नेता चुनब से चीज के हमरा बुझाइए एहि बेर विगत से किछ फरक अनुभव रहते तेना हमरा बुझा रहल है। एठाम बहुत नेता सब बजलखिन बाजि लेने छथिन। सबसे पहले एहि अधिवेशन के संपूर्ण साथी सब में संपूर्ण नेतागण में बहुत बहुत शुभकामना दऽ रहल छी कि आजुक जे उद्घाटन भऽ रहल छै ई अधिवेशन प्रदेश के अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न होय एके हम शुभकामना दै छी। आ एठाम के व्यवस्थापन जे धनुषा जिला कार्य समिति लगायत संपूर्ण साथी सब जे अपन सक्रियता देखैने छी व्यवस्थापन के लेल तहु के लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। कहीं न कहीं केंद्रीय कार्य समिति में जब सदस्य सबके बोलऽ के पालो अबै छै ओहि में अपना सबके अखन नेपाली कांग्रेस के जे अवस्था छै संपूर्ण तह में खास करके जे संविधान जारी भ गेला के बाद में जे तीनों तह के निर्वाचन भेलै ओहि निर्वाचन में जे नेपाली कांग्रेस के उपस्थिति देखौले ओहि उपस्थिति के मद्देनजर करैत हम सब एहि निष्कर्ष में पहुँचली कि देश भर में नेपाली कांग्रेस कमजोर अवस्था में छै। आ वही के परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं जे एहि देश में जे बड़का बड़का निर्णय करे के अवस्था अलै तखन त नेपाली कांग्रेस पार्टी ओहि से बाहर रहलै। लेकिन ओते होइत के बावजूदो देश में एक बेर एहन परिस्थिति अलै तखन त फेर से छोट अवस्था में रहल नेपाली कांग्रेस पार्टी संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि के हिसाब से जनप्रतिनिधि के हिसाब से बहुत छोट अवस्था में रहल नेपाली कांग्रेस के खोज के लाबऽ पड़लै नेतृत्व कराबऽ के लेल। से बात वही के परिणाम स्वरूप आई केंद्र में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनल छै आ प्रदेश नंबर 2 में आरो प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनल छै। ई हम अहाँ सब गोरा जानै छी। ताहि दुआरे अभी के आब आगामी दिन में जे नेपाली कांग्रेस के लेल जे हमरा अहाँ के बहुत कैस के संगठन करे के अवस्था छै एहि बात के सब लोग आत्मसात करे छियै। हम अहाँ कहीं न कहीं विगत में अपने में लड़ के झगड़ के जे एक हम सब उदाहरण दै छी यदुवंशी सबके जे भेलै अपने में लड़ के कटि के मरि के जे सर्वनाश भ गेलै कहीं न कहीं नेपाली कांग्रेस के अवस्था
विगत में वही तरह के रहले, वही के परिणाम स्वरूप नेपाली कांग्रेस एहि अवस्था में पुगले। हम आदरणीय नेता सबसे सब गोरा से आग्रह करबै जे अभी प्रदेश कमिटी नेपाली कांग्रेस के प्रदेश नंबर 2 के जे प्रदेश कमिटी बन जा रहल छै एहि अधिवेशन से, वही के विभिन्न पैनल होते होबे करते, जग जाहिर है वही पैनल के अपन अपन उम्मीदवारी देते, लेकिन एहि के नेतृत्व करता जते गोरा छिए, केंद्रीय सदस्य हमहूँ छी, लगायत अग्रज नेता सब छथिन, हुनका सबसे आग्रह रहते जे नहीं हमरा सबके अखन के आवश्यकता देश में नेपाली कांग्रेस के स्थिति मजबूत होबक चाहिए से अखन के आवश्यकता है। पार्टी में नेपाली कांग्रेस मजबूत अवस्था में होबक चाहिए जे सब नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के अवधारणा है, सोच है, विचार है, सब गोरा के मन है। तई के लौका हम सब चाहबै जे पैनल अयबो करते, लेकिन वही के मिला जुला कर हम सब कहीं न कहीं अगर सर्वसम्मत से अगर नेतृत्व चयन कर लै छी तो एक बहुत बड़का मैसेज देश भर में, सब प्रदेश में, केंद्र में आ हरेक मतलब वड़ा से लऽ कऽ, पालिका से लऽ कऽ, नगर प्रदेश क्षेत्र हरेक जगह एक बहुत सकारात्मक मैसेज जते के ई बात एते बात कहत आइ संपूर्ण एठाम आयल साथी सबके फेर से एक बेर जे नया महाधिवेशन प्रतिनिधि सब आयल छी हुनका सबके बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामना दैत फेर से ऐतिहासिक कार्यक्रम में छी। इतिहास में पहल बेर संघीय प्रणाली स्थापना भेल, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संघीय प्रणाली स्थापना भ प्रदेश नंबर 2 अन्य प्रदेश के निर्माण भेल अछि, ताहि दुआरे ऐतिहासिक है। हमरा सबके कान पर ऐतिहासिक जिम्मेवारी सेहो अछि, खास कर 2 नंबर प्रदेश के बात करै छी। सबके बुझल अछि बहुत कारणवश प्रदेश नंबर 2 में हमरा सबके कतौ नहीं कतौ शक्ति छीन भेल अछि, तकर बहुत रास कारण छै। हम सब विगत आंदोलन में हम सब कमजोर रूप में प्रस्तुत भेलिए। आब जरूरत है एहि प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के 1 नंबर पार्टी बनबे के, सबसे सुदृढ़, सबसे सुसंगठित, जुझारू पार्टी बनाने के जरूरत है। ये हमारा सबके ऐतिहासिक दायित्व है, हमारा सबके सुवर्ण अवसर है। अखन के केंद्र और प्रदेश के जो राजनीतिक अवस्था है, चाहे अन्य पार्टी को है, सरकार अवस्था है, एहि में नेपाली कांग्रेस के लेल अवसर से अखन सुवर्ण अवसर से जे पार्टी के सक्रिय बना के आगू बढ़ के। हमारे अध्यक्ष जी कहले था प्रचार नहीं करा, हम वही बात के माने किस बात प्रचार नहीं करब, किस बात अपने सबसे अनुरोध करब। अधिवेशन से स्वाभाविक रूप से नेतृत्व चयन हेतै, चाहे प्रदेश के सभापति हो, कार्य समिति हो, अन्य सदस्य हो। आज सबके कई बात कहब, अनुरोध करब, अपने साथ न्यायाधीश छी, अपने संवाददाता छी, अनुरोध करब जे ई पार्टी के जे हम ऐसे पहले कहूँ सुसंगठित करे के लेल, सक्रिय बनावे के लेल, जुझारू बनावे के लेल, 1 नंबर पार्टी बनावे के लेल तेहन नेतृत्व के चयन करब से हमारा अनुरोध है। अपने सबके चाहे सर्वसम्मति से जीतल साथी सब छी अथवा प्रतिस्पर्धा का गाय साथी सब छी, सब साथी में शुभकामना व्यक्त करे छी, हार्दिक जय नेपाल के अभिवादन करे छी, आपने सबसे विदा ले छी। धन्यवाद, जय नेपाल। र त्यसपछि आजको नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 का प्रथम अधिवेशन का
पूर्ण सफलताको कामना म आफ्नो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज नेपालको इतिहासमा, नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको कारणबाट नेपाली कांग्रेसको विधानको अनुसार आज देशको 7 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुन गइरहेको छ र त्यही क्रममा प्रदेश नम्बर 2 मा पनि हामी आज भेला भएका छौं। हामी अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि उद्घाटन सत्रमा अहिले उपस्थित भएका छौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अधिवेशन प्रथम अधिवेशन हो, त्यसकारण यो अधिवेशनको बारेमा मलाई कुनै कुराहरू भन्नु छैन। किन अधिवेशन बन्द सन्द पनि हुन्छ होला, तर वास्तवमा आज त्यो पार्टीको अधिवेशन हुन गइरहेको छ जुन पार्टीको 104 वर्ष राणा शासनको विरुद्धमा संघर्षको इतिहास छ। त्यो पार्टीको अधिवेशन हुन गइरहेको छ जुन पार्टीको 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको संघर्षको इतिहास छ। आज त्यो पार्टीको अधिवेशन हुन गइरहेको छ माओवादीको हत्या, हिंसा, आतंकको विरुद्ध संघर्ष गरेको इतिहासको बोकेको पार्टीको छ। आज त्यो पार्टीको अधिवेशन हुन गइरहेको छ जुन पार्टीले यो देशमा नेपाली जनताहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जनताको बीचमा जुन किसिमको वाचा गर्नुभएको थियो, हाम्रा नेता र हाम्रा पार्टीले गरेको थियो, त्यो अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान दिएको पार्टीको अधिवेशन आज हुन गइरहेको छ। र आज वास्तवमा अधिवेशनमा बोल्नुभन्दा अगाडि यहाँ स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधि, स्वर्गीय सरोज प्रसाद कोइराला, स्वर्गीय रामनारायण मिश्र, वीरगंजका स्वर्गीय तेजबहादुर अमात्य र कामेश्वर कुशेश्वर, स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, काम दुर्गानन्द झा, कामेश्वर कसेश्वर लगायत उहाँहरूप्रति हाजिर श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जानकीजीको भूमि हो। वास्तवमा यो देशमा नेपाली कांग्रेस जनताको लागि, मधेसको लागि कति सङ्घर्ष गरेको छ, अधिकार दिलाउनको लागि कति आफ्ना कार्यकर्ताको बलिदानी पार्टीले दिएको भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो। तर पनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले संविधान बनायौं, हामीले निर्वाचन गरायौं, हामीले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न तिर अगाडि बढ्यौं, तर हाम्रै पार्टीको परिणाम तिनै तहको निर्वाचनमा किन कमजोर अवस्थामा आयो? त्यो वास्तवमा त्यसको कारण धेरै कुराहरू हुन सक्दछ र त्यो कुरा पत्ता लगाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले संगठनको निर्माण गर्नुपर्छ। संगठन भनेपछि संगठन नै हामी सबैको, तपाईको प्राण हो, हामी सबैको लक्ष्मण बुटी हो। संगठन रहेन भने हामी कसैको अस्तित्व रहन सक्दैन, न व्यक्तिको रहन्छ न पार्टीको रहन सक्दछ। आज नेपाली कांग्रेस देशमा तिनै तहमा पराजित भएपछि हामीले भोगेका छौं, हामीले कठिनाइका सामना गरेका छौं, राजनीतिक समस्याहरू झेलेका छौं, शान्ति सुरक्षाका समस्या झेलेका छौं र विभिन्न किसिमका कुराहरूका संविधान संशोधनका मुद्दाहरू झेलेका छौं। कहाँ गयो त यही 2 नम्बर प्रदेश? आज वास्तवमा कुरा जसले कुरा गरे मदारीको खेल जस्तो खेल देखाएर भोट त बटोल्यो, तर आजसम्म 2 नम्बर प्रदेशको नाम के हो राजधानी अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन। 2 नम्बर प्रदेशको तपाईको नाम के हो अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन। त्यसको कारण जो अहिले तपाईको मुखबन्दी पदमा बसिरहनु भएको छ, आज हामीलाई सित होला, तर उहाँहरूको विगतको दिन निश्चित रूपमा राम्रो दिन थिएन। उहाँहरूको क्रियाकलाप राम्रो थिएन, जनतालाई ठग्ने क्रियाकलाप थियो, जनतालाई भ्रममा पार्ने एमालेको क्रियाकलाप थियो, मधेसवादी दलको क्रियाकलाप थियो। त्यस कारणले गर्दा आज नेपालका हिमालका र पहाडका र तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली कांग्रेसको मुख्य निर्णयको छ कि नेपाली कांग्रेस यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जोगाउन सक्दछ, जनताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ, यो देशको जनतालाई विकास निर्माणको कुराहरू जनतासम्म पुर्याउन सक्दछ। त्यसकारण आउने दिनमा नेपाली कांग्रेसको सरकार 7 प्रदेश र केन्द्रमा होस्, आम जनताको चाहना छ। तर चाहना यो पनि छ कि नेपाली कांग्रेस
भित्र जुन किसिमको विसङ्गतिहरू देखिएको छ त्यसमा सुधार होस्, परिवर्तन पनि होस् र नेपाली कांग्रेस संगठित भएर अगाडि आओस्। त्यसकारण आज हामी वास्तवमा नेतृत्व चयन गर्नको लागि उभिरहेका छौँ। हामीले बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, तपाईहरुले कुनै यस्तो अग्नि परीक्षाको बेलामा यदि मनमा तपाईको वास्तवमा दुविधा छ, कुनै निर्णय गर्न तपाईलाई असुविधा भइरहेको छ भने त्यो बेलामा एउटा हातमा माटो राखेर, एउटा हात छातीमाथि राखेर तपाईको आत्माले जे भन्छ त्यही गर्नु होला। कसैको इशारामा, कसैको विपारमा नगरेर हामीले नेतृत्व वास्तवमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले वास्तवमा शक्तिको उन्माद होइन, हामीले संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र जसरी हाम्रो अगाडि चुनौती छ र त्यो चुनौती सामना गर्नको लागि हामी वास्तवमा आज पनि मधेसका जुन मुद्दाहरू छ त्यो सहमतिको आधारमा हामीले टुङ्ग्याउनु पर्दछ। त्यसको लागि हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ र राजनीतिक अवस्था, आज विकासको अवस्था, अन्य धार्मिक अवस्था हामी सबैको अगाडि छँदैछ। त्यसकारणले गर्दा 2 नम्बर प्रदेशको अधिवेशन हामीले वास्तवमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा संयमतापूर्वक हामीले अधिवेशन सम्पन्न गरौँ र यो अधिवेशनमा वास्तवमा युवा पिँढी या अथवा यो अधिवेशनमा हामीले सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै जात, सबै वर्ग, सबै क्षेत्रलाई मिलाएर हामीले 2 नम्बर प्रदेशबाट साथै 6 प्रदेशलाई 2 नम्बर प्रदेश एउटा भयो, 6 प्रदेशलाई हामीले सकारात्मक सन्देश देऊ। सहमतिको आधारमा हामीले अधिवेशन सम्पन्न गरौँ। यो भनाइ राख्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। 8 जिला के नवनिर्वाचित महासमिति, केंद्रीय महाधिवेशन सदस्य सब, प्रादेशिक महाधिवेशन प्रतिनिधि जी सब, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सब, क्षेत्रीय कार्य समिति के साथी सब, पालिका के सभापति जी सब, वार्ड सभापति जी सब, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी सब, पत्रकार मित्र, महिला एवं सज्जन वृंद सबके सुंदर मिथिला धाम सीता के जनकपुर में अपने सबके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करै छी और नवनिर्वाचित सबके हार्दिक बधाई दै छी और सब कोई के शुभकामना दै छी। जे जय पद पर जीतली है तै से करके ऊपरी पद पर से हो जाओ, हमार शुभकामना है। आदरणीय मित्र सब दिन नेपाली कांग्रेस पर एक आरोप लगी छली है जे नेपाली कांग्रेस के अखनी के विधान अनुसार संघीय संरचना नहीं बनेलकै, वास्तव में नहीं छली बनल। लेकिन नेपाली कांग्रेस जे करे छै से ठीक समय पर करे छै आ दुरुस्त के साथ करे छै, ठीक निर्णय ले छै। आई 7 प्रदेश में केंद्रीय सभापति जी प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन के उद्घाटन कर प्रदेश कमिटी के महत्व और ऐतिहासिक दस्तावेज में नाम होई जे केंद्रीय सभापति उद्घाटन करके बाद में इतिहास लिखते। और हमरा सबके प्रजातंत्र के लेल शहादत प्राप्त करने व अनवरत संघर्ष करने व आजीवन संघर्ष करने मैं न्यायनिधि सरोज प्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र, दुर्गानंद झा, शेख इदरीस, भागवत यादव, तेज बहादुर अहमद, शिवचंद्र मिश्र, कामेश्वर कुशेश्वर लगायत बहुत के स्मरण करने में लंबा
लिस्ट होते सब कोई के प्रति हम श्रद्धा सुमन व्यक्त करै छी। बहुत कांग्रेस के बहुत लंबा इतिहास में इन नेता सबके नेतृत्व के कारण प्रदेश नंबर 2 मजबूत रहा। और आई बड़ा खुशी हमरा लागल जे देखलिए उपस्थिति। कुछ मित्र कहलखिन जे महिला सब अगाड़ी है। शेर बहादुर देवबा पार्टी सभापति जे टाइम में रहती अखनो हुआ तो केंद्र से जे शुरू कैलखिन समावेशी केंद्र से आई वार्ड लेवल में आई क्रियाशील लेवल में समावेशिता पहुंच गए छे। सब वर्ग के लोग, महिला सब छथिन, दलित छथिन, जनजाति छथिन, सब मधेसी, पहाड़ के लोग, मोहम्मदन, थारू, सारा लोग के प्रतिनिधित्व कांग्रेस में छे। एहन पार्टी अखन तक कोनो पार्टी ना है। कोनो पार्टी में खाली मधेसी मधेसी, कोनो पार्टी में खाली पहाड़ी पहाड़ी, कोनो पार्टी में खाली एकेटा जाति। फर्स्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस है जिसमें सब जाति के सब वर्ग के प्रतिनिधित्व छे। जे शेरबहादुर देवबा के टाइम से शुरू भेलै, उ गाछी तहिया रोपल है, आई उ गाछी पूर्ण रूप पूर्ण आकार लेलकै। अब कोनो शक्ति जे है से इस समावेशिता के नहीं हटा सकै। अखनी खाली प्रजातंत्र कहला से नहीं होत। नेपाली कांग्रेस खाली प्रजातांत्रिक पार्टी कहला से नहीं होत। नेपाली कांग्रेस समावेशी प्रजातांत्रिक पार्टी है। इंडिया में नहीं है व्यवस्था, कहीं कहीं यूरोप में है, लेकिन एठाम है। सब कोई कह सके जी हमार पार्टी है, हमारा जाति के पार्टी है, हमार पार्टी है। सबके प्रतिनिधित्व किछ न किछ है। ताहि दुआरे हमरा बड़ा खुशी लागल जे सब कोई के अनुहार देखे छी। पगड़ियों वाला है, धोतियों वाला है, टोपियों वाला है, सब है। सुंदर पक्ष है। तो अही सुंदर पक्ष के कारण से सब कोई जाने छे जे नेपाली कांग्रेस सेकेंड पार्टी है जनमत के हिसाब से। फर्स्ट पार्टी एमाले, लेकिन एमाले के झूठ, फरेब, धोखा धड़ी के कारण से, भ्रष्ट नीति के कारण से और माता जानकी के कृपा से आज 63 सीट के नेपाली कांग्रेस नेपाल के राजनीति के गार्जियन बनकर सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवबा छथिन। सब पार्टी के शेरबहादुर देवबा प्रचंडो के नेता छथिन, माधव नेपालो के नेता छथिन, उपेंद्र यादव के बाबूराम भट्टराई के। ये हमारा कांग्रेस के लागि गर्व के विषय है। उ सब छथिन, हमरा सबके सहयोगी छथिन, सीधा बात। तो एहन पार्टी छै कांग्रेस पार्टी। एकर महत्व ई छै, हम 2 नंबर प्रदेश के वास्तव में कोनो जिला के चलू, मोहतरिये के, सरलाहिये के नाम लू तो प्रमुख व्यक्ति सबके यदि नाम आबै छै 100 प्रमुख व्यक्ति के, तो हमरा बुझाय ओहि में 70 गो प्रमुख व्यक्ति कांग्रेसे के रहे छै। 30टा में आन जगह होते कि तो प्रतिष्ठित, बलमान, सज्जन सब कतऽ है तो कांग्रेस में। आई एमाले फटहा लुच्चा सबके पार्टी भ गेलै, गुंडा आवारा सबके पार्टी भ गेलै, ठेकेदार के पार्टी भ गेलै, जगह दलाल के पार्टी भ गेलै। कहू अपना सबके ठाम अधिवेशन भ रहल है, हम चाहे छी सर्वसम्मत होई, लेकिन यदि सर्वसम्मत नहीं होता है तो चुनाव हेतै। सब कोई अपन घोषणा पत्र लग जाए, केकरो कोई बंदेज नहीं कर सके। लेकिन काल्हे के न्यूज है, अपना के लोकतंत्रवादी कह वाला एमाले चितौन में भीम रावल केपी ओली के विपक्ष में लड़ले अध्यक्ष में, तो ओकरा कार्यकर्ता के परसों नहीं बांटा दिल, सबके हल से निकाल दिल। बताओ अब हमरा आके कह एमाले
हम सब अब लोकतंत्रवादी भ गेली जेहो कनी मनी लोकतंत्रवादी छलै तेकरा जैसे वो सब साइड लाग गेली माधव नेपाल पक्ष द अब ये माने पार्टियां नहीं रह गेले तो हमरा सबके कांग्रेस एहन प्रतिष्ठित पार्टी है इतिहास के कारण से सिद्धांत के कारण से आई संसार जैसे कांग्रेस के माने छे तै द्वारे एहन गौरवमय पार्टी के हम सब जो सदस्य कोनो शक्ति अब आगामी दिन में नेपाली कांग्रेस के 2 नंबर प्रदेश में न मुख्यमंत्री बन रोक सकै छै आ न सरकार में प्रधानमंत्री बन रोक सकै छै अखने जैसे एनजीओ संजीओ सब जे करे छै सर्वेक्षण तो कहे छै नेपाली कांग्रेस के कम से कम 180 सीट आबि रहल 180 सीट अकेले नेपाली कांग्रेस के आबि रहल खाली अखनी चुनाव में चल जाऊ तो 135 36 37 बहुमत अबै छै 180 सीट के अखन तक सब कोई कह रहा है लेकिन तैयो हम कहबै जे लोकतंत्र के संस्थागत करे के लेल किछ दिन हमरा आके आओ प्रतिगमन के परास्त करे के लेल हमरा आके सहकारी के जरूरी है केकरा साथ जे प्रतिगमन के विरोधी है केपी ओली के प्रतिगमन के विपक्ष में जो शक्ति सब हम सब रोड में चली जे सरकार में सहभागी है हम केंद्रीय नेता से कहबै विमल जी से कहबै चित्रलेखा जी से कहबै अखनो सहकारी के जरूरी है चुनाव तो लड़ ले कोनो करना चुनाव अकेले लड़ ले परिणाम की होय से देखबै ना इंडिया में देखियो कोलिशन के संस्कृति है बीजेपी के नेतृत्व में किस पार्टी जबकि बीजेपी बहुत मजबूत है कांग्रेस के नेतृत्व में किस पार्टी अखन हमरा सबके संस्थागत डेमोक्रेसी करे के है हम अपने के स्मरण कराबो चाहे छी केंद्रीय समिति के बैठक में आनंद भाई के याद होते ऐसे पहले जो चुनाव भेले तै चुनाव में अखन के गृह मंत्री बालकृष्ण खारजी आधा घंटा तक तर्क देलखिन जे नहीं माओवादी के साथ कोलिशन नहीं तोड़ू अच्छा पोजीशन हमरा सबके नहीं हो हम सब नहीं बात मानलिए तक कहलखिन जे यदि अकेले कांग्रेस चुनाव में लड़ब अब माले माओवादी के यदि सहकारी होता है तो भयावह स्थिति होती पहले चल जाते हम अपने के स्मरण कराबा चाहे छी निर्वाचन आयोग के डाटा देखू यदि कांग्रेस के माओवादी के साथ यदि तालमेल रहती समीकरण रहता है तो जय स्थान पर हम आसी 33 सीट प्रत्यक्ष में एमाले के जमा 12 सीट रहती 12 सीट वो भूल भेली हमरा सबके बीजेपी के अपार बहुमत रहे छै 2-4टा पार्टी छोटका पार्टी के मंत्री में लड़ ले छै की भेले 2-4 गो पार्टी के मंत्री रहते नेतृदायी भूमिका कांग्रेस के रहते यदि चुनाव में फिर कांग्रेस नहीं जीतल हम आज छोड़ देवे ये 2-4टा कम्युनिस्ट के छोड़ देवे कत जाती फिर कम्युनिस्ट एक जगह होते तो कहना है बड़ा आसान है बड़ा पॉपुलर बात है ताली पर ताली होता है कांग्रेस एकले चुनाव लड़ने पर से बहुत ताली होती लेकिन रिजल्ट हमरा सबके परिणाम चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चाहिए जे लोकतंत्र के संस्थागत करते अखनो ठेकान ना है देखे जी राप्रभा के अधिवेशन भ रहा है कमल धबा कहे हम राजावादी तो लिंगन कहे हम राजा प्रतिस्पर्धा है बताओ कम्युनिस्ट के हाल बेहाल है तै द्वारे नेपाली कांग्रेस के मजबूत होना बहुत जरूरी है गांव में फिजना जरूरी है लेकिन कोलिशन सबके साथ यदि हम सब जाई छी तो लोकतंत्र बचाव के सेहो बड़का दायित्व है एते कहे 8 जिला के साथी सबके पुनः बधाई दैत नेपाली कांग्रेस के गौरवशाली पार्टी के जे हम सब सदस्य ओकरा वार्ड में फिजाव के खाली एहि बेर अधिवेशन के माध्यम से हम सब चल अली वा केकरो हरा देली से बात नहीं सभापति कह दिले छथिन जे अधिवेशन में हार जीत को पूरा हुँदैन भयो गयो सब कोई मिलजुल कर आगामी स्थानीय चुनाव जो चैत में भ रहा है
तकर बाद में संसद के चुनाव भऽ रहल है, प्रदेश के चुनाव भऽ रहल है। 2/3 बहुमत के लिए अखने से स्ट्रेटजी बनाई, काम करी, तय के लिए जिला वार्ड से सर्वसम्मत की अवस्था लिया, प्रदेशों में सर्वसम्मत बनाए, हम कहते केंद्रों में सर्वसम्मत बनाए। बहुत निमन बात, बहुत सीट है, सबके बातचीत के चलो। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस के 2 नंबर प्रदेश के प्रथम अधिवेशन भऽ रहल छै। एहि बात के तो प्रश्न अहाँ के गौरव हमरा सबके करक चाही कि नेपाल के इतिहास में नेपाली जनता के संघर्ष से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हम सब संविधान पैलिए और वही संविधान तहत आई नेपाली कांग्रेस अपन प्रदेशक 2 नंबर प्रदेशक अहाँ के अधिवेशन कर रहल छै। हम अहाँ सबसे आग्रह करब, नेपाली कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जै पार्टी में अहाँ के संघीयता के महत्व देने आई अखनी भर्खरे एमाले के अधिवेशन भेलैया, लेकिन अहाँ कतौ नहीं सुनने हेबै कि एमाले के प्रदेश अधिवेशन भेलै। कही कहे का अर्थ है कि अखनी तक नेपाली कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी छै, प्रजातांत्रिक पार्टी छै, वो पार्टी अपन विधान में संघीयता के महत्व दिलकै और एहि देश में लंबा संघर्ष ये नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब कलखिन, ओकर परिणाम आई नेपाली जनता के मिल रहा है। हम कह चाह ये मधेश भूमि छै, नेपाली कांग्रेस के लिए मधेश भूमि उर्वरा भूमि। अखिनको लोग गांव घर में जाकर कहत जहाँ मधेश त्या कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस त्या मधेश। आके याद है 104 वर्ष के राणा शासन के विरुद्ध में नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन बर्गिनिया में भरे आ वो बर्गिनिया अधिवेशन नेपाल में सशस्त्र क्रांति गरी राणालाई हटाउनु पर्छ, राणा के विरुद्ध में लड़ पर्छ कहकर निर्णय करक। अत आके प्रथम आके वीरगंज में हथियार से संघर्ष करक मुक्ति सेना सब और तकर बाद कैप्चर करलक। वीरगंज में कैप्चर भेल, नेपाली कांग्रेस के पहलो कैप्चर वीरगंज भेल छै। तैसे हम सब 26 कार्तिक के क्रांति दिवस के रूप में कांग्रेसी मनबै छली, अखनी छूट गए। तैसे हमरा सबके याद करऽ पड़त, नेपाली कांग्रेस के इतिहास के याद करऽ पड़त, नेपाली कांग्रेस के बलिदानी नेता सबके याद करऽ पड़त, नेपाली कांग्रेस के संघर्ष के याद करऽ पड़त। तकर बाद मात्र नेपाल के इतिहास में हम सब कह सकब नेपाली कांग्रेस सन प्रजातांत्रिक पार्टी एहि देश में प्रत्येक परिवर्तन, चाहे 7 साल के परिवर्तन हो, चाहे पंचायत के विरुद्ध में 30 साल के परिवर्तन हो, चाहे 238 वर्ष के राजतंत्र के विरोध में हो, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में मात्र एहि देश में परिवर्तन भेल। तैसे हम नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम नेपाली कांग्रेस के साथी लोग के आके गौरव करक चाहिए कि नेपाल के इतिहास में नेपाली कांग्रेस एक यह प्रजातांत्रिक पार्टी है जो प्रत्येक परिवर्तन के नेतृत्व करक और नेपाली जनता के स्वतंत्र आके मतलब अधिकार दिलक। हम प्रश्न करना चाहे छी आके वही पार्टी सबके जे पार्टी आई कही छे कि मैले गणतंत्र ले आए, यदि तपाईले गणतंत्र ल्याएको हो भने तपाईले बहुलवादको विरुद्धमा हतियार उठाउनु भएको थियो, तपाईले गणतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। तर तपाईलाई जब नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हतियार छाड्नुहोस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनुहोस् अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ भनेपछि तपाईँ हतियार छाडेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आउनुभयो अनि यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा। हामीलाई थाहा छ मधेसको स्वाभिमान, मधेसको पहिचान अहिले पनि संविधानमा पूर्ण हुन सकेको छैन। यो संविधान
अहिले पनि विपत्ति छ संविधानभित्र। तर नेपाली कांग्रेसले जुन संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदमा ल्याएपछि कहिले त्यो संसदको विरोध गर्यो, त्यो संविधानको विरोध गर्यो, कहिले संशोधन हुन दिएन, त्यो एमाले। तर हाम्रा मधेस केन्द्रित नेताहरू त्यही एमालेका नेता खडगोलीको पछि लागेर कोही सरकारमा गए, कसैले 2/3 बहुमत पुर्याए। पायो परिवर्तन भयो, संविधानमा परिवर्तन आयो आएन। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौं एमाले ठग पार्टी हो। एमाले जनतालाई ठगेको छ, एमाले जनतालाई झुक्क्याएको छ, एमाले जनतालाई प्रजातन्त्र दिएको छैन। यो संहिताको पक्षमा खडगोली कुनै पनि हालतमा थिएन। मलाई याद छ जब संविधान सभाभित्र हामी वार्ता गरिरहेका थियौं, हरेक पार्टीसँग खडगोलीले सधैँ भन्थ्यो म संहिता विरोधी हुँ, मेरो कम्युनिस्ट पार्टीमा कहीं पनि संसदीयतालाई स्वीकार गरिएको छैन। लेकिन वह यहाँ के देश में यहाँ के संसद में संघीयता के पक्षधर बन गई। तैसा हम यहाँ सबसे आग्रह करब जे लोग जे पार्टी देश में यहाँ के नेपाली जनता के लिए, जे पार्टी नेपाली जनता के लिए संघर्ष करक, नेपाल के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करक, नेपाल के इतिहास में 70 वर्ष तक नेपाली कांग्रेस संघर्ष करित रह गई और नेपाली कांग्रेस संघर्ष से निकलक, नेतृत्व दिलक और आई के बड़का परिवर्तन भेल। आइयो नेपाल में नेपाली कांग्रेस के विचार की जीत है। जे पार्टी सब बहुलवाद के विरोध में छल, चाहे वही माला हो चाहे माओवादी हो, आई नेपाली कांग्रेस के बहुलवाद के पक्ष में सब पार्टी के पार्लियामेंट भित्री आओ पड़ो। तैसा नेपाली कांग्रेस जीतल पार्टी। नेपाली कांग्रेस व्यक्तिगत रूप में हारा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हार गया होता है, लेकिन जनता ने हारा है, देश ने हारा है। आइयो लोकतंत्र देश में है, आइयो प्रजातंत्र देश में। तैसा हम अहाँ सबके आग्रह करब, अहाँ सब नवनिर्वाचित हरेक पद में नेपाली कांग्रेस के मित्र सब छी। आगामी दिन में हम सब यह संगठन बनाई, अध्यक्ष संगठन के मजबूत बनाई कि जय किस्म से प्रत्येक परिवर्तन के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस कलक, बिहान समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाल के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस करो से हम आग्रह कर चाहिए। अहाँ सब देख रहे हैं 64 के निर्वाचन में जब हम सब संविधान सभा में लिया तो मधेश में आंदोलन है, हम गिरजा प्रसाद कोलाकारी, हम सब पुलिस के घेरा भित्री में नॉमिनेशन करब और मधेश के जनता स्वाभिमान और पहचान के लिए आंदोलन कर रहा है। अहाँ के ज्ञान दो, अहाँ के चुनाव करने रहे, वही चुनाव के मान्यता नहीं भेल, अहू के चुनाव के मान्यता नहीं भेज सके। अहाँ की करब तब गिरजा प्रसाद कोला कहलखिन आज मैले संविधान सभाको निर्वाचन गएन भने 70 वर्ष पहिले नेपाली कांग्रेसले कल्पना गरेको संविधान सभाको निर्वाचन भएन, त्यसैले भोलि पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन। कांग्रेस हार्ला, जनता हार्नु हुँदैन, कांग्रेस हार्ला, देश हार्नु हुँदैन। हम सब निर्वाचन भएले गिरिजा प्रसाद को बुद्धि बरकत कांग्रेस को चाहिए विचार का आधार में मधेश केन्द्रित दलसँग हामीले एग्रीमेंट गर्यौं र हामी चाहिँ गएर संविधान सभामा गयौं। हामीले भन्दै थियौं यो संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि यो देशमा पहिलो प्रस्ताव गणतन्त्रको हुँदा भन्दा जनताले पत्याएको थिएन। तर जब संविधान सभाको निर्वाचन भयो, पहिलो संविधान सभाको बैठकमा गणतन्त्रको घोषणा भयो। सारा नेपाली जनता ने खुशियाली मनाए। आज हामी रैती होइनौं, आज हामी प्रजा पनि छैनौं, अब यो देशको मालिक हामी आफै हौं। अब विकास भएन भने हाम्रो त्रुटि हो, अब समृद्धि नेपाल भएन भने हाम्रो त्रुटि हो। त्यसैले आज नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको दायित्व छ यसलाई जाने गरेर निर्वाह गर्ने। आज पनि देशमा अवस्था राम्रो छैन, संसद चल्न दिइरहेको छैन एमाले। उतातिर अदालतमा हेर्नुहोस्, न्यायाधीशहरूले जाने गरेर आन्दोलन गर्नुभएको छ। सरकार तपाईँ कमजोर अवस्थामा छ। हामीले सोचेका थिएनौं कि यो देशमा जाने गरेर हामी सरकार बनाउला। नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ विपक्षमा बस्ने जाने म्यान्डेट दिएको थियो, तर परिस्थितिले
नेपाली कांग्रेस जब जब यो देशमा संकट हुन्छ, जब जब यो देशमा प्रजातन्त्रको चाहिने गरेर अवहेलना हुन्छ, जब जब संघर्षको बाटोमा जानुपर्छ, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ। आज पनि हाम्रा केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो। प्रचण्डजी, माधवजी, त्यसपछि चाहिने गरेर उपेन्द्रजी, बाबुरामजीले गएर भन्नुभयो, सभापति नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजी, तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएन भने अब यो देशमा यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेको, यत्रो बलिदान गरिदिएको चाहिने गरेर संविधान सभाबाट बनेको संविधान सिद्धिन सक्छ, समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। त्यसैले हामीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो। हामीले भन्यौँ, कसैले भन्यौँ कि चाहिने गरेर जान हुँदैन सरकारमा, कसैले भन्यौँ अब गएनौँ भनेदेखि यो संविधान जान्छ। लामो सङ्घर्ष गरेको नेपाली जनताले सङ्घर्ष र बलिदान दिएर ल्याएको संविधान हो। यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ, कांग्रेसले बचाउनुपर्छ। जहिले पनि देश र जनतालाई कांग्रेसले बचाएको हो, प्रजातन्त्र कांग्रेसले बचाएको हो। आज पनि बचाउने दायित्व कांग्रेसले पाएको छ, गर्नुपर्छ भने हामीले निर्णय गऱ्यौँ अनि हामीले आफ्नो सरकार बनायौँ। तर एउटा भन्छु, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, यो परिस्थितिमा आज देश छ। त्यसैले यो कठिन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सबै नवनिर्वाचित चलेका हरेक तत्त्वमा बस्नुभएका साथीहरूले कर्मठताका साथ, अठोटका साथ यो देशमा भोलि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउनका लागि सबै कुरालाई बिर्सेर, यो अधिवेशनका सबै कुरालाई बिर्सेर तपाईँको नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउनु भएन भने देश पनि रहँदैन, प्रजातन्त्र रहँदैन। त्यसैले हामी सबैले एक भएर अब यो देशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आगामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र केन्द्रीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्ना दुई कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय हिन्द। एकटा स्तुति गर्न चाहन्छु। जानकी माता नमस्तु भयम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तु भयम दयानिधे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय जानकी मैया नमोस्तुते। नेपाली कांग्रेस के जानकी मैया के आशीर्वाद मिले ताकि ये पार्टी एकजुट भक अगाड़ी बढ़े, अगाड़ी रहे और नेपाल के धरती पर 4 तारे झंडा सबसे ऊंचा फहराइत रहे। माता के आशीर्वाद। आए नेपाली कांग्रेस के 2 नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा के उद्घाटन सत्र के संयोजक जी और अय कार्यक्रम के आई काल के टेक्नोलॉजी फ्रेंडली युग में हमरा सबके पार्टी सभापति आदरणीय शेर बहादुर देउवा जी जे प्रमुख अतिथि के रूप में उद्घाटन केलखिन ग, तैके लेल उनका बहुत बहुत हम सबके तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त कर चाहे छी। एहि कार्यक्रम में हमरा सबके पार्टी के केंद्रीय उपसभापति आदरणीय नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष आदरणीय सीता देवी यादव जी, नाम तो हम सबके जाने छिए लेकिन नाम लैत रहबे तो समय बहुत चल जेतै, ताहि दुआरे हम एकमुष्ट सब केंद्रीय सदस्य जी सब, माननीय मंत्री जी सब, माननीय सांसद जी सब, मंच पर आसीन संपूर्ण मित्र सब और एठाम हमरा सामने में उपस्थित संपूर्ण महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि साथी सब, सबके हमरा तरफ से जय नेपाल कह चाहे छी। जय नेपाल। जब तक जग में इंकलाब और जिंदाबाद रहेगा, जब तक जग में इंकलाब और जिंदाबाद रहेगा, नेपाली कांग्रेस का नाम आबाद ही आबाद रहेगा। हर क्रांति, हर आंदोलन के अगुवाई करे वाला, जनता के, गरीब जनता के, बाल बच्चा के गांव-गांव में केना का शिक्षा भेटते, स्वास्थ्य भेटते, एहि के चिंता करे वाला और भेदभाव रहित राष्ट्र निर्माण के संकल्प करे वाला पार्टी हमर पार्टी निश्चल पावन प्रेम, जाति, भाषा, भेष सबके प्रेम धारा संग संग
संगे बहे अनेकता में एकता के बिगुल फूके वाला हमर पार्टी नेपाली कांग्रेस सबसे महान पार्टी आई धरती पर, सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारी पार्टी नेपाली कांग्रेस। अब हम अपने सबके ये कह चाहत जे नेपाली कांग्रेस के स्थापना और जन्म नेपाल के धरती पर लोकतंत्र के खातिर भेल छे। तैया हम सब प्रजातंत्र कहलिए, आई लोकतंत्र कहे छिए, बात एकेटा है। तो आज सबसे बड़का प्रश्न चिन्ह ई छे कि लोकतंत्र जे सबके समान अवसर दे छे, उस समान अवसर हम सब प्राप्त केने छी। त आई नेपाली कांग्रेस में अपने देखियो महिला के संख्या बढ़ल छे। आई हमरा बुझाया लगभग हम सब 3000 जते महिला केंद्रीय महाधिवेशन में हमरा सबके सहभागिता रहते। लेकिन महिला के नेतृत्व के जहां तक सवाल छे, नेपाल के संविधान के जहां तक व्यवस्था छे, नेपाल के संविधान में सभामुख और उपसभामुख के वास्ते, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वास्ते हम सब वैठा महिला पुरुष के बात केने छिए। एकटा महिला रहते तो एकटा पुरुष रहते, लेकिन प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री में महिला पुरुष के व्यवस्था हम सब किया ने के लिए। तै द्वारे समुचित रूप में लोकतंत्र के खातिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान संशोधन कऽ द्वारे कि जावे तक हम सब संवैधानिक कानूनी व्यवस्था नहीं करबै, ताबे तक महिला के नेतृत्व ऊपर जाए वाला अवस्था हम नहीं देख रहल छिए। चाहे युवा के बात हो, चाहे जनजाति के बात हो, आई हम सब विभिन्न क्लस्टर से लावे छिए। क्लस्टर से लावे छिए कथी ला? डेकोरेशन के वास्ते, शोभा के वास्ते, देखावे के वास्ते, कि नेतृत्व में आगा स्थान दे के वास्ते। ई अहम सवाल छे। एकटा विद्वान कहने छथिन कि लोकतंत्र जब तक सबके वास्ते नहीं हेतै, तब तक सब दिन के वास्ते नहीं रह सकै छे। संविधान में जब तक सब जनता के हक अधिकार के सुनिश्चित नहीं हेतै, तब तक वो संविधान सब दिन जिंदा नहीं रह सकै छे, प्रश्न उठ सकै छे। तै दुआरे कोनो भी देश में लोकतंत्र के मजबूत बनावे के खातिर जनता और शासन के बीच में सीधा संवाद के अवस्था निर्माण करना आवश्यक है। ओतै लोकतंत्र मजबूत रहते जत जन आवाज के सुनल जेते और जन आवाज अनुसार नीति निर्णय सब होते जेते। तही से नेपाली कांग्रेस पार्टी के भीतर आई ठीक है, हमरा सबके प्रदेश सभा के तरफ हम सब आगा बढ़ रहा छे। एठाम के प्रदेश सभा के हमरा विचार से सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण दायित्व है ये मधेश के जे भावना है, मधेश के जे डिमांड है। हम सब अपने आप के कहे छे जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के काम होय छे। हमर जनता के की डिमांड है, हमर जनता की चाहे छे, वही चीज के जब तक हम सब शासन के साथ जोड़ कर और शासन जब तक सप्लाई के काम नहीं करते, हम सब नेता डिमांड करवे और शासक जो है से उस सप्लाई करते। जब तक ये डिमांड और सप्लाई के हम तब सब नहीं जोड़ सके छे, तब तक लोकतंत्र मजबूत और संस्थागत नहीं भ सके छे। और ये काम और ये दायित्व, ये गुरुतर जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्र पूरा कर सके छे और दोसर पार्टी में ई सामर्थ और शक्ति और ई दूरदर्शिता नहीं छे। तै द्वारे हम ई कह चाहबे कि हाँ, कमी कमजोरी होय छे, रहे छे, लेकिन वही कमी कमजोरी के समय के साथ, जन आवाज के साथ अगर हम सब ओकरा परिवर्तन के ओर नहीं ल जेबै तो जनता तब आंदोलन करे छे। जनता ई देखे छे अगर हमर नेता के मार्फत हमर मांग पूरा नहीं भ रहल है तो हमरा पास आंदोलन के रास्ता है। और एकटा विद्वान कहने छथिन द मोस्ट पावरफुल वेपन इन पॉलिटिक्स इज प्रोटेस्ट।
जब अहाँ के मांग पूरा नहीं हेतै तो सबसे बड़का हथियार जनता के पास हो आंदोलन के अपन मांग पूरा करे के खातिर दबाव दे के अहाँ केना के दबाव देबै उ सृजना करे के भी एकटा अवस्था निर्माण होइ छै। तै दुआरे हमर कहे के कथन ई है कि नेपाली कांग्रेस के भीतर में आइ के दिन में हम सब जे देख रहल छी नेपाली कांग्रेस सब दिन से ई मधेश के जे भूमि है नेपाली कांग्रेस के वोट बैंक है, नेपाली कांग्रेस के खातिर सबसे उर्वरा भूमि है ई मधेश के भूमि। तै द्वारा मधेश के जनता के जो हक अधिकार के बात है वो नेपाली कांग्रेस के भीतर में जोरदार रूप में उठना और ओकर समाधान होना बहुत बहुत जरूरी है। हम सब अगर एकरा नजरअंदाज करबै एकरा जते टारैत जेबै तो जनता के जब पाली होते तो जनतो नेपाली कांग्रेस पार्टी के टारैत जेते कहते ठीक है अहाँ सबके वोट देबै की देबे करबै की और छाप लगा देते मोहर लगा देते कतो। ई यथार्थ अवस्था है। एकरा अगर हम सब हृदयगम नहीं करबै आलिंगन नहीं करबै तब मधेश में नेपाली कांग्रेस जे पहिने जे नेपाली कांग्रेस में चारों तरफ मधेश में नेपाली कांग्रेस चारों तरफ रहे छलै से नेपाली कांग्रेस के मधेश में फेनो पुनर्जागरण केनाई रिवाइव केनाई उ पुराना अवस्था में पुरावे के संकल्प लेनाई ई प्रदेश सभा अधिवेशन के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होबक चाहिए। ई हमर विचार छै, ई हमर विचार छै। और हम अपने सबके ई जानकी मैया के पवित्र भूमि पर हाँ हम सब राजनीति करे छी, सबके पद एके बेर नहीं भेटते हम सब इहो बात जनै छियै। तखनी में हमरा सबके उम्मीदो रहे छै तो ई बुझा पड़े छै जे हम नहीं भेलिए हमर साथी भेलखिन तो संतोषो करऽ पड़े है। लेकिन मैया के भूमि पर रामायण और महाभारत के दूटा प्रसंग उजागर केनाई हमरा जरूरी बुझाइए। रामायण के प्रसंग है जब मैया के अपहरण होइत रहे तै समय में जटायु आवाज उठेलके और जब महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण होइत रहे तो भीष्म पितामह सना महारथी उ चुपचाप बैठ गेलखिन, कोनो क्रोध नहीं व्यक्त केलखिन। लेकिन जटायु अपहरण के समय में क्रोध व्यक्त केलखिन। आप कहल जाए जटायु के मृत्यु भगवान श्री राम के कोरा में भेलै और जिनका भीष्म पितामह जिनका अपने के इच्छा मृत्यु के वरदान भेटल रहे हुनकर मृत्यु अहाँ के धनुष के तीर बाण के सैया पर भेलै। तै दुआरे राजनीति एक दिन के लेल नहीं होइ छै, अहाँ सही करबै तो ओकर मूल्यांकन हेतै और ओकर फल अहाँ के मिलतै। अहाँ गलत करबै तो आइ ने काल्हि ओकरो फल अहाँ के भोगऽ पड़तै। पॉलिटिक्स में हरेक निर्णय के साथ मूल्य जोड़ल रहे छै और उ मूल्य एक न एक दिन नेता के चुकावऽ पड़े छै। तै दुआरे हमर कथन ई है हम साथी सबके ई कहऽ चाहबै बहुत साथी सब बहुत पद के आकांक्षी अपने सब छलिए होइत लेकिन हम दूटा बात कहब। इहो विद्वाने कहने छथिन संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमजोर मत होने दे, संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले मत कमजोर होने दे, वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलते हैं। ताहि दुआरे कहियो काल पद नहीं भेटते ओकरा अहाँ बुझू ई वक्त के ग्रहण छलै। फिर दोसर वक्त होते सब दिना थोड़ी सूरज और चांद में ग्रहण लगे छै। एकटा बात हम ई कहऽ चाहब। दोसर बात हम ई कहऽ चाहब हाँ राजनीति में छी महत्वाकांक्षी बनू सपना देखू, लेकिन फिर विद्वान कहने छथिन आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन होना भी जरूरी है। सब कुछ अगर जीवन में मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या, जीने के लिए तो एक कमी भी जरूरी है। आइ नहीं भेटले तो हम आरो मेहनत करबे ने, आरो
आरो मेहनत करबै, आरो परिश्रम करबै, फिर हमरा वो चीज भेट जेतै। ताहि दुआरे निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, काम करैत जेबै तो हमरा सबके सब कुछ जरूर भेटतै। हमरा बुझाइए उद्घोषक महोदय हमरा लग में आयल छथिन, हम बुझै छियै समय ज़्यादा नहीं छै और हम ज़्यादा समय नहीं लेब। अंत में फेनो हम एकटा शायरी कहैत विदा होबऽ चाहै छी। सबके वास्ते राजनीति करे वाला युवा से लऽ प्रौढ़ वृद्ध सबके वास्ते उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर संकल्प हो विजय की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। प्रदेश सभा के महाधिवेशन प्रतिनिधि साथी सब, गांव पालिका नगर पालिका के नवनिर्वाचित साथी लोकनि तथा एहिठाम उपस्थित संपूर्ण आदरणीय महानुभाव सबके सबसे पहले हम जय नेपाल के अभिवादन करऽ चाहे छी। जय नेपाल। आदरणीय साथी सब, अपने सब बहुते बात सब सुन चुकलिए। 8 जिला के सभापति जी सब के हम संबोधन केनाइ बिसरि गेली, ताहि दुआरे 8 जिला के सभापति जी सब भी के एहिठाम उपस्थित छथिन, हुनको सबके हम जय नेपाल करऽ चाहे छी। दोसर बात, समय बहुत ज्यादा बीत गेल अछि, साँझ पड़ि गेल, अपने सब एकदम बहुत दूर दूर से आयल छियै, हम बेसी समय नहीं लेब। हम की कहऽ चाहे छी, गाँव से लऽ कऽ वार्ड से लऽ कऽ प्रदेश क्षेत्र नगर पालिका गाँव पालिका सबके हालत अपने सब देख रहल छियै। हमर सबके संगठन बढ़िया रही तो आपसी द्वंद्व के कारण बढ़िया नहीं हो सकल। साथी सब बहुत दुख झेल रहल छी आ ओकर परिणाम भी भोग लेने छी। ताहि दुआरे आब ई प्रथम अधिवेशन एकता के अधिवेशन हुआ चाहिए। आपसी मेल मिलाप सहयोग से हम सब मिल कर प्रथम अधिवेशन के शुभ आरंभ करी आ अंतो करी मेल मिलाप के संगे। ई हम अपने सब से आग्रह करऽ चाहे छी। एहिठाम महिला दीदी बहिनी, युवा साथी सब, तेहने बुजुर्ग साथी सब, सब कोई उपस्थित छियै, सहभागी भेल छियै। हुनका सबके हम की शिक्षा देबै, उ सब अपने बहुते बुझै छथिन, हमरा से कहीं 10 गुना बुझै छथिन बेसी। ताहि दुआरे एकेटा बात कहबै कि हमर नेतागण सब बीतल बात के बिसरि कऽ आपस में मेल मिलाप कऽ कऽ सबके यथा उचित स्थान दऽ कऽ ई अधिवेशन संपन्न करी और नवनिर्वाचित जते साथी सब आयल छी एहिठाम तिनका सबके हमर हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना अछि। एहि पवित्र भूमि पर अपना आप के समर्पित करे नेपाली कांग्रेस के 4 तारा झंडा और रुख चिन्ह के हृदय में रखैत एहिठाम से विदा हैब और अपना गांव घर में जाकर नेपाली कांग्रेस के संगठन मजबूत करब। ई शुभकामना हम अपने सबके देबऽ चाहे छी। समय के बहुत अभाव अछि, हम एते लंबा भाषणों नहीं करब। एते कहैत अपने सबके हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दैत अब हम विदा चाहे छी। धन्यवाद। 2 नंबर प्रदेश हम सब से आग्रह करऽ चाहे छी, जब तक प्रदेश नंबर 2 के आधिकारिक नामाकरण घोषणा नहीं होइ छै तब तक एहि प्रदेश के नंबर से जानल जाइ छै।
लेकिन कह काल में या लिख काल में अपना सब बोलचाल के भाषा में से प्रदेश नंबर 2 कहियो, 2 नंबर प्रदेश ने कहियो, 2 नंबरिया भाजा होना अपना सब। तो नेता साथी सबके सेहो कह चाहे छी, सब वक्ता सबके सेहो सुन लिया, 2 नंबर प्रदेश, 2 नंबर प्रदेश, 2 नंबर प्रदेश। कम से कम बड़ा सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक शब्द के प्रयोग करूँ। कम से कम कांग्रेसी साथी सब अहूँ सबके कहे छी, गाँव घर में जाए आप कहियो बोलचाल भाषा में कह पड़े, बातचीत कर पड़े तो कहियो प्रदेश नंबर 2 नंबर प्रदेश ने कहियो, पहले प्रदेश कहियो आ तब नंबर कहियो। हम जैसे से नेपाली कांग्रेस के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के प्रमुख से हो छी, माफ करब ते लगा हमरा पर ध्यान देव पड़ल, हमारे उपस्थिति में ये बात नहीं होना चाहिए। ते लगा प्रदेश नंबर 2 कहियो आ तहिना जैसे से जय नेपाल कहियो तो भ गेलै, जय नेपाल अपने आप में अभिवादन है, नमस्कार अपने आप में अभिवादन है। हाँ हार्दिक कहियो, न्यानो कहियो से भ सकैया, लेकिन सीधा जय नेपाल कहियो। आदरणीय जन समुदाय ने कहियो, दाजू भाई दीदी बहन कहियो, भाई बहन कहियो, साथी सब कहियो। ये आदरणीय जन समुदाय बुझाई से कहीं जरा दूर के भाव होते ना कि ये कम्युनिस्ट सब कहे, अपना सब कांग्रेसी सब से सब नहीं कहियो। 2-3 बात खाली हम शुरू में कह देवा चाह लिया। अब जे दोसर महत्वपूर्ण बात हम कह चाहे छी, जहिया कोरोना शुरू में अल तहियो हम कोनो भाषण में, खासकर कांग्रेसी जमात के भाषण में और प्रशिक्षण में, विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़ा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से हो छलैया, तो हम कहे छलिए जे कांग्रेसी सबके सामने में, हम सब कांग्रेसी छी, देश भर के केंद्रीय नेता से लक वड़ा टोल तक के जते कांग्रेस के नेता, सदस्य, समर्थक, शुभेच्छु साथी सब छी, हमरा सबके सामने में हाथ में 3टा प्रमुख काम है। पहल का काम कोरोना महामारी से अपनों और जनता के जीवन के रक्षा करना। दोसर काम नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न करना। आ तेसर काम आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप के जितेना, बहुमत से जितेना। ये 3टा काम नेपाली कांग्रेस के सब तरह के कार्यकर्ता, नेता, सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक ये पहले हम कहे छलिए। आप कनी मनी कोरोना पर नियंत्रण भेले, वही बात के हम संक्षिप्त में दोहराब चाहे छी जे अपना सबके सामने में, नेपाली कांग्रेस के सामने में, देश भर के नेपाली कांग्रेस के सामने में और प्रदेश नंबर 2 के सेहो नेपाली कांग्रेस के सब साथी सबके सामने में 2टा महत्वपूर्ण काम है, याद करबी। ये रट कर जाओ ओठम से वापस जा काल में 2टा महत्वपूर्ण काम। वो में 1टा काम अखन हम सब कर रहल छी, प्रक्रिया में छी, प्रोसेस में छी, से काम भेले 14वां महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न करनाई। आ एकर कार्यतालिका अनुसार, सूची अनुसार ई अगहने महीना तक में खत्म करके चलकर सबसे पहलका काम आई सब कांग्रेसी के छै 14वां महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न करनाई। एहि बारे में एक आरो बात कह देबा चाहे छी, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति निर्णय केने छै जे एहि महाधिवेशन के 14वां महाधिवेशन के विशेषता, प्रकृति पहिलका महाधिवेशन से फर्क छै। एकरा हम सब आधिकारिक रूप से नामाकरण केने छियै निर्वाचन महाधिवेशन। उद्घाटन क लिए आ निर्वाचन के अखन पछाड़ी से किछु लोग कहे छले से बंद सत्र हेतै कि नहीं, प्रस्ताव पास होते कि नहीं, किछो नहीं होते, केंद्र में नहीं हो जाए, होटम नहीं होते। एकर नाम हम सब रखने छी ते लक निर्वाचन महाधिवेशन, केंद्र से लक नीचा तक, नीचा से लक केंद्र तक के। एहिमे कोनो अहाँ के राजनीतिक प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम वगैरह सब एहि महाधिवेशन में नीचा से लक ऊपर तक पारित होकर प्रस्तुत नहीं होते। निर्वाचन भ जेतै, महाधिवेशन संपन्न भ जेतै तो निर्वाचित सभापति या निर्वाचित कार्य समिति जे छै से आगामी 4 वर्ष के लेल या देश के संसद के हिसाब से 5 वर्ष के लेल से अपन नीति, कार्यक्रम, राजनीतिक प्रस्ताव या एजेंडा से अपन पारित करते
और ओकर अपन जे निर्वाचित होते से पारित कर अपन कार्यान्वयन करते। ताहि लऽ कऽ एहि बेर के कनि प्रकृति से फर्क छै। बीपी कोइराला के समय में तहिना होइ छलैया, पहले निर्वाचन भऽ गेल तब जे महाधिवेशन भेल आ नीति कार्यक्रम बनल, एहि बीच में दुनू एके बेर हुअ लगलै। एहि बेर से हमसब पद्धति शैली परिवर्तन कऽ दी। ताहि लऽ कऽ कोई पूछत जे अहाँ सब महाधिवेशन केली, अधिवेशन केली, नीति कथी भेल, बिना नीति को भयो टीका टिप्पणी करत, तकरा जवाब देले से एहि तर्क के अहाँ सब तैयार कऽ के रखने रहब जे निर्वाचित जे पदाधिकारी हेतै या समिति हेतै से ने अपन भावी कार्यक्रम तय करतै। एहि शैली की हम सब अपने लिए। ताहि लऽ कऽ एते बात कहि कऽ हम फिर पुनः ध्यान आकर्षण करऽ चाहै छी जे हमरा सबके सामने में सबसे पहिलका काम है महाधिवेशन के संपन्न करनाइ, आ ओकरा लेल हमरा सबके पास में समय नहीं है। एहि महीना मंगसिर महीना कहू, अगहन महीना में कहू, 14वां महाधिवेशन नीचा से लऽ कऽ ऊपर केंद्र तक जे संपन्न कर लेबकै, ई बेला के कांग्रेस के काम। दोसर सबसे महत्वपूर्ण काम है जे आगामी निर्वाचन आब तक एहि वर्ष अगाड़ी वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष में हेतै, चैत से शुरू भऽ जेतै। अहाँ के स्थानीय तह, प्रदेश तह आ राष्ट्रीय तह के, संघीय तह के, ई तीनू तह के निर्वाचन अहाँ के आबि रहल है हाथ पर। ये अनिवार्य छै हुआ के, आगा पछा जे हो लेकिन अनिवार्य छै। एहि तीनू आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप के बहुमत से जिताबऽ के छै। ई हमरा सब पूरे कांग्रेसी के सामने में ई सबसे महत्वपूर्ण काम है। ताहि लऽ कऽ हम कहै छियै, शुरुए से कहै छियै जे 14वां महाधिवेशन के से ओहिना साधारण महाधिवेशन जकाँ नहीं, आगामी निर्वाचन से एकरा जोड़ के हम सब संपन्न करी। 14वां महाधिवेशन के देश के आगामी निर्वाचन छै, तै में नेपाली कांग्रेस के बहुमत से केना जिताब, सही बात के जोड़ कर हम सब जे छै महाधिवेशन संपन्न करी। महाधिवेशन संपन्न करी एकर अर्थ ही भेलै जे सब तह के प्रदेश नंबर 2 के अधिवेशन हम सब आइ सब कर रहल छी। तो प्रदेश नंबर 2 में 8 चौक 32टा संघीय संसद के निर्वाचन क्षेत्र छै। 8 जिला में 4-4टा संसदीय क्षेत्र छै। 8 जिला में आके 8-8टा के प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छै, 64टा भेले। 8 जिला में महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका, गांव पालिका मिला के कईटा छै, अब संख्या हमरा याद नहीं, अहाँ सब अपना अपना जिला के सब याद है। तेना अहाँ के 8 जिला में वार्ड सेहो छै। देश भर में जोड़बै तो 165टा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 330टा प्रादेशिक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 753टा पालिका, गांव पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका, महानगर पालिका और 6743 के वार्ड छै। एहि सब में कांग्रेस के जिताबऽ के छै। एहि सब में कांग्रेस केना जीततै तै के लेल ई अखनो से काम शुरू करऽ के छै। वैचारिक प्रश्नता और संगठन सुदृढ़ीकरण, आपसी एकता, एहि सब के मन में राख कर सक्रिय होकर छै, अग्रसर होकर छै। आगामी निर्वाचन में गाछी छाप के, रुख छाप के जिताबऽ के लेल। अखन देश में सारा देश खोज रहल छै जे कांग्रेस के सरकार आबक चाहिए, कांग्रेस के एक मना सरकार आबक चाहिए। कांग्रेस के अल्पमत साझेदारी सरकार, गठबंधन सरकार से अहाँ के समाधान नहीं भ रहल छै। ताहि लऽ कऽ कांग्रेस के एक मना सरकार आगामी निर्वाचन से आबक चाहिए। अखन तक जे संसद के अवधि छै ताहिमे गठबंधन ठीक छै, सरकार यह छै। लेकिन आगामी निर्वाचन में हम सब अगर 165 निर्वाचन क्षेत्र में अपन उम्मीदवार नहीं देवे, 330 निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं देवे, 753 निर्वाचन क्षेत्र में पालिका के उम्मीदवार नहीं देवे, 6743 वार्ड में अपन निर्वाचन नहीं देवे, तो बहुमत हेतै केना का, कत्ता हारते कत्ता जीतते के जने छै। ताहि लऽ कऽ बहुमत सरकार लाबऽ के लेल अपनो सबके प्रदेश में
प्रदेश नंबर 2 में 8टा संसदीय 32टा संसदीय क्षेत्र है। 8 32 दूना 64 टा के प्रादेशिक क्षेत्र है। सब में नेपाली कांग्रेस के जिताबक है। एहिठाम विशेष रूप से हम प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण नेता साथी सबसे आग्रह करना चाहे छी। अहाँ सब कोई अपना अपना जगह के नेता छी। सबसे बेसी जरूरी है प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस जितनाई। जब तक प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस नहीं जीतते, बहुमत नहीं लेते, तब तक देश में बहुमतीय एक मना कांग्रेस के सरकार नहीं बनते। और जब तक देश में बहुमतीय एक मना कांग्रेस के सरकार नहीं बनते, तब तक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली के सफल कार्यान्वयन नहीं होती। हमारे बात के ध्यान तक सुनू। और हम सब जे गर्व के साथ कहे छी जे अपन संविधान पहले बेर नेपाली जनता अपने से बने लिया, सार्वभौम जनता प्रमाणित भेलिया, संविधान जारी कऽ इस संविधान के सफल कार्यान्वयन। हमार बात गौर से ध्यान दे। हम कहे छियै प्रणाली के और संविधान के सफल कार्यान्वयन। फिर से याद करूं, प्रणाली के और संविधान के सफल कार्यान्वयन। सफल कार्यान्वयन जे छै कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर सकै छै। सफल कार्यान्वयन अहाँ के तथाकथित मधेसी पार्टी से नहीं कर सकै छै। सफल कार्यान्वयन कोई करते तो नेपाली कांग्रेस पार्टी करते, दूसरा कोई नहीं कर सके जाएगा। लेकिन सफल कार्यान्वयन करे के लेल प्रणाली के संविधान के सफल कार्यान्वयन जनता के हित में, जनता के पक्ष में, देश के हित में, देश के पक्ष में सफल कार्यान्वयन करे के लेल नेपाली कांग्रेस के आके ड्राइविंग सीट पर रहा पड़ते, सत्ता में आवा पड़ते, बहुमत के साथ आवा पड़ते आगे। तो लगा बहुमत के साथ चुनाव में जीतक के लेल एकेटा उपाय है, नेपाली कांग्रेस 165 सीट पर आके निर्वाचन करे। नेपाली कांग्रेस 330 सीट पर निर्वाचन उम्मीदवार दे। नेपाली कांग्रेस 753 सीट पर पालिका पर उम्मीदवार दे। नेपाली कांग्रेस 6743 वार्ड के सीट पर और सदस्य पर उम्मीदवारी दे। तै लगा तैयार हो के छे। प्रदेश नंबर 2 के साथी सबसे विशेष आग्रह करना चाहे छी। सप्तरी में, सिरहा में, धनुषा में, महोत्तरी में, सरलाही में, रोहतहट में, बारा में, परसा में, सब जगह जब गाछी छाप नहीं जीतते, सब जगह तब तक अहाँ के कांग्रेस के झंडा नहीं फहरे। हार्दिक अनुरोध करे छी। विशिष्ट अतिथि सबके में सहयोग कर दिया गया, सो हार्दिक अनुरोध करे छी। अतिथि के बत्ती बाल देला के बाद संपूर्ण साथी सब आगे जोरदार से ताली बजा देवे। अपने सब से अनुरोध कर रहल छी। जे आपके मंच पर मीनाक्षी जी के अनुरोध करे छी जे आपके